हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15। इसके पहले हमने 14 पार्ट तक कवर किया है और 14 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी शौकत अली। ऑप्शन सी गुलाम अहमद मिर्जा। ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत को। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन सी संयुक्त गणराज्य को। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ देश, मतलब किस देश को कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है हम देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 ईस्वी तक थी। के पश्चात विभिन्न राज्यों ने आपसी सहमति से अमेरिकी संघ का निर्माण किया। इस संघ का विनाश ना तो अब अमेरिकी संघ के राज्य कर सकते हैं और ना ही राज्यों का विनाश संघ द्वारा किया जा सकता था। इसलिए अमेरिकी संविधान में देशों के लिए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ वाक्य का प्रयोग किया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ बताया है। नेक्स्ट है आपका, हमने ये देख लिया है, ये ऊपर होना चाहिए लेकिन ये नीचे दे दिया है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन था कि क्यों कहा जाता है अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है मेरुरज्जु। ऑप्शन बी हृदय। ऑप्शन सी मांसपेशी। ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मस्तिष्क। कपाल तंत्रिका का मूल स्थान मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में ऐतिहासिक नमक मार्च को कहां समाप्त किया था? ऑप्शन ए दांडी में। ऑप्शन बी बंबई में। ऑप्शन सी वर्धा में। ऑप्शन डी लाहौर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दांडी में। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में ऐतिहासिक नमक मार्च को दांडी में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल में पाई गई है? ऑप्शन ए कालीबंगा में। ऑप्शन बी लोथल में। ऑप्शन सी मेडअप में। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा? ऑप्शन ए पड़ोसी नागरिक। ऑप्शन बी अन्य नागरिक। ऑप्शन सी अवि अनिवासी भारतीय। ऑप्शन डी है धार्मिक भारतीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनिवासी भारतीय। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो वो अनिवासी भारतीय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक डॉट 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 स्थापित किए जाने की उम्मीद है। क्या स्थापित किए जाने की उम्मीद है? ऑप्शन ए
कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, ऑप्शन बी क्षेत्रीय आधारित व्यापार व्यवस्था, ऑप्शन सी नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, ऑप्शन डी लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए ओडिशा से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से। मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को कहा जाता है? ऑप्शन ए सुसंगत प्रकीर्णन, ऑप्शन बी संपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी घलंब या आधार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्पेक्ट्रम। प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में छावनी अधिनियम वर्ष ... में पारित किया गया। किस वर्ष में पारित किया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए 1962 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1924 ईस्वी वर्ष में। भारत में छावनी अधिनियम 1924 ईस्वी वर्ष में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमूर नदी, ऑप्शन बी मेकोंग नदी, ऑप्शन सी सलवीन नदी, ऑप्शन डी चाओ फ्राया नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेकोंग नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकोंग नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी वीडी जत्ती, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और अगर पूछेगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3.2%, ऑप्शन सी 2.8%,
ऑप्शन डी 2.4%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2.4%। भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एक्वेटिक्स, फिना जिसे कहते हैं, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक्स से, ऑप्शन बी तैराकी से, ऑप्शन सी कैनोइंग से, ऑप्शन डी नंगे पांव स्कीइंग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन बी तैराकी से। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एक्वेटिक्स तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए भूटान की, ऑप्शन बी पाकिस्तान की, ऑप्शन सी ईरान की, ऑप्शन डी नेपाल की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ईरान की। इनमें से ईरान देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी बॉम्बे में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी सूरत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूरत में। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन डी अंत्योदय अन्न योजना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इनमें से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कलकत्ता में। 1774 या 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के नाम पर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। किसे भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी थॉमस सोलवेल को, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस को भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पहला नगर निगम ... में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी बहरीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहरीन। इनमें से बहरीन देश जो है पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम से संबंधित है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संगठन, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन। इनमें से विश्व व्यापार संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। कल के होमवर्क का क्वेश्चन था कि निम्न में से किस सागर या महासागर की लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए था अंटार्कटिका महासागर की, ऑप्शन बी था बाल्टिक सागर की, ऑप्शन सी था आर्कटिक महासागर की और ऑप्शन डी था भूमध्य सागर की। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन डी भूमध्य सागर की। इनमें से भूमध्य सागर की लवणता सर्वाधिक है। अब देखते हैं कल के होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम पार्ट 16 में इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। और क्वेश्चन है संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इनमें से आपको इसका आंसर सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं पता होगा तो हम आपको पार्ट 16 में बताएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरपीएफ कांस्टेबल से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 14 पार्ट तक कवर किया है और 14वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले का 14 पार्ट तक तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 16 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।